हेलो लर्नर्स, मैं हूं काजल, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। और आज हम इंग्लिश को सीखेंगे बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डर और टेंशन के। तो देखिए, हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिना डर टेंशन के। तो आप अब ऑनेस्टी के साथ बोलिए, जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आपको डर लगता है या नहीं, टेंशन होता है या नहीं। अगर हाँ, तो ये वीडियो देखिए, आपको टेंशन नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगेगा। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, मेरा जो कारण है, रीजन है, वो बहुत क्लियर है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारा चीज क्लियर कर देती हूँ। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन का भंडार है, जो स्टोरेज है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए, ठीक है, और ग्रामर का सही पहचान होना चाहिए। यही ना चाहिए अंग्रेजी में सीखने के लिए। तो क्या है, वर्ड्स, और अगर मैं वोकैबुलरी बोलूं, क्योंकि जब हम अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी किसी के सामने बोलते हैं, बोलने की ट्राई करते हैं, मान लेते हैं अब आज एक चैलेंज लेते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना बोलना स्टार्ट कर दूंगा, किसी से भी मिलूंगा अंग्रेजी में ही बोलूंगा, बात करूंगा, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट हो गए, खुद बहुत मोटिवेशन मिल गया आपको। जब आप बोलने गए तो वहां देखिए कि आपका जो वोकैबुलरी का जो स्टोरेज है, मतलब भंडार है, वो आपका घटा हुआ है। मतलब उस चीज को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, उसी के वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। फिर आ जाता है वर्ड्स का प्रॉब्लम ना भी हो तो आ जाता है ग्रामर। और ग्रामर सबसे बड़ा चैलेंज किसमें देता है, टेंस में, है ना। तो टेंस हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो आप बोलिएगा वर्ड्स भी सिखाइएगा, टेंस भी सिखाएंगे, सिखाएंगे, हाँ सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको, देखिए, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा यूनिक है मुझे जितना लगता है। तो वर्ड्स आपको सिर्फ 5 वर्ड्स दूंगी, सिंगल 5 वर्ड्स, ठीक है। तो आप बताइए, 5 वर्ड्स एक दिन में आपके लिए टफ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आप इसके लिए कैपेबल है, ठीक है। 5 वर्ड एक दिन में सीखना कोई बड़ा चैलेंज का बात नहीं है, ठीक है। और टेंस का मैं एग्जांपल दूंगी। अब देखिए, नॉर्मली हम जब वर्ड्स या वीडियो कोई भी हम देखे हैं, एक वोकैबुलरी, एक वर्ड सिखाने के लिए हमें एक या दो एग्जांपल दे दिया जाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। बट यहाँ आपको 12 एग्जांपल्स दूंगी, 12 एग्जाम्पल्स, वो भी किसके आधारित पे, टेंस के आधारित पे। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल हमारा टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस क्या है, काल, ठीक है, जो टाइम बताता है। और जो इसका सब पार्ट होता है, मतलब 3 प्रकार का तो होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। बट इसका जो सब पार्ट होता है वो होते हैं 4। इसका जो सब पार्ट होता है वो होता है 4, और इसका जो सब पार्ट होता है वो होता है 4। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 12। आपको सेंटेंस में कितना दूंगी, 12। तो डिफरेंट है, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो खुद को बेसिक लर्नर समझता है, ठीक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि यहाँ मैं आपको दी हूँ लर्न, ठीक है। आप एक वर्ड लिए हैं, लर्न। अब यहाँ एग्जाम्पल्स जो है, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ, तो आप स्टार्ट कर दीजिए बोलना, छोटे छोटे वर्ड से, मैं रोज अंग्रेजी लर्न करता हूँ, ऐसे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ना अंग्रेजी बोलना। और जो खुद को बोल रहे हैं कि मैं इंटरमीडिएट लेवल का हूँ और मैं एडवांस लेवल का हूँ, तो इस वीडियो में मुझे क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप खुद को टेस्ट कर लीजिए। क्योंकि 12 टेंस है, और मैं जो सेंटेंस है ना, वो मैं अभी आपको खुद बना के दिखाऊंगी। तो इससे पहले आप खुद बना लीजिए और देख भी लीजिए कि राइट हो रहा है या नहीं, खुद को टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल वर्ड्स आपके होंगे, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या क्या सीखेंगे, 5 वर्ड्स, एग्जाम्पल्स रहेगा, 12 एग्जाम्पल्स एक सिंगल वर्ड का, वो भी किस पे के ऊपर, टेंस के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अब नया इंटरेस्टिंग का बात समझते हैं। आप वर्ड समझ गए, टेंस भी समझ गए, अब आप सेंटेंस समझिए, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस।
तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली क्या होता है? मेनली हमारा जो रूल है, सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो आपका इज, आर, एम, डू, डज, ठीक है, हैव, हैज, वाज, वर, मॉडल वर्ब भी रहते हैं, मस्ट, कुड, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आ जाता है मेन वर्ब, जो हमारा वोकैबुलरी रहेगा, वर्ड्स रहेंगे, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही है ना सब्जेक्ट को, सेंटेंस को तैयार करने के लिए हमारा यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बट आपको क्या पता है, सेंटेंस का भी एक प्रकार होता है जो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। वो क्या क्या है? पहला है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। दूसरा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इंटेरोगेटिव। फोर्थ क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, क्या बोलते हैं। देखिए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी रहे। तो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, आप इसी तरह बोलिएगा, ठीक है। मैं आम खाता हूँ, नेगेटिव में इसको ट्रांसलेट कीजिए, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव में लेकर जाइए, क्या मैं आम खाता हूँ, यही बोलिएगा आप, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। और इसको अगर WH फैमिली से बनाइएगा, मैं आम क्यों खाता हूँ, है तो इंट्रोगेटिव, बट हमारा WH फैमिली से है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाइए, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। और इसको WH परिवार से बनाइए, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ। तो ये हो गया, मतलब इस तरह समझ पा रहे हैं कि अगर हम इंट्रोगेटिव से बनाते तो हमारा इंट्रोगेटिव दो ही टाइप में बनता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी दो टाइप का बनता है। क्या इसमें सिर्फ नहीं जोड़ दी, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, तो ये आपको क्या समझ में आता है? ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू, डज, यही रहेगा, ठीक है। बाकी हम कैसे बनाएंगे? आई ईट मैंगो। तो अब बोलिए कि अब डू डज तो यूज ही नहीं किए, ये सिंपल टेंस है अफर्मेटिव। जब हमारा सिंपल टेंस रहेगा, मतलब आपका उस टाइम मतलब सकारात्मक, तो वहां डू डज नहीं आएगा। डू डज का उपयोग हम लोग नेगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। अब देखिए, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, तो मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, ये होगा आई डू नॉट ईट मैंगो, क्योंकि मुझे आम पसंद नहीं है। ऐसे ही लिखेंगे, क्या मैं आम खाता हूँ? डू आई ईट मैंगो,
इस तरह बोलेंगे, ठीक है। मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, वाई डू आई नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ क्या, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट मैंगो। तो देखिए, ये तो मैं आपको जस्ट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और एक सेंटेंस को आप कितने अलग अलग तरीका से बोल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले इस सेंटेंस को समझिए। ये हमारा लर्न हो गया। लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। ठीक है, कॉमन वर्ड है, बेसिक वर्ड है, जो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन जो सेंटेंस मैं क्रिएट करूंगी ना, वो आपके लिए एक चुनौती भरा रहेगा। कैसे? क्योंकि अभी आप खुद को टेस्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। आपका इंग्लिश पहचान भी बोल दी, डू डज आता है। बट यहाँ सेंटेंस को पहचानिए। मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ, ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं नेगेटिव में बनाने बोलूं, मैं रोज अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, इस तरह आप नेगेटिव में बनाइएगा। इंट्रोगेटिव में बनाइए, क्या मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ, आप इंट्रोगेटिव बना दिए, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, क्या मैं अंग्रेजी रोज नहीं सीखता हूँ, इस तरह आप बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का टाइप। आप इसी तरह बना पाइएगा। और कभी कभी हम WH फैमिली को भी ले लेते हैं। तो टोटल हमारा सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आई, वर्ड क्या है, लर्न। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। रोज का क्या होगा, एवरी डे। ठीक है, आप भी रोज अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप खुद से आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सेंटेंस ये आपका है, लेकिन पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, टेंस के ऊपर है ना। इंटरेस्टिंग वीडियो, सीख रहे हैं ना आप बहुत कुछ। अगर आपको सच में लग रहा है कि ये डिफरेंट है, बहुत ज्यादा यूनिक वीडियो है, तो अपने परिवारजन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगा। अब यहाँ क्या है, मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब देखिए, सीख रहा हूँ का क्या मतलब है, पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो हमारा हो गया हिंदी का पहचान, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अंग्रेजी का क्या पहचान है, इज आर एम रहेगा और वर्ब में आईएनजी रहेगा। उससे पहले ये बताइए कि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वेरी गुड, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, आई एम लर्न, लेकिन आईएनजी जरेंट फॉर्म आएगा, लर्निंग इंग्लिश। क्या, अभी का क्या होगा, नाउ। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसका क्या है, मैंने एक नया शब्द सीखा है। ठीक है, तो इसका पहचान क्या है हिंदी में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह रहता है। बट देखिए, अभी रियल एग्जाम्पल मैं ली हूं ना, तो यहाँ सीखा आया है। तो इस टाइप का भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का पहचान। अंग्रेजी का पहचान क्या है, हैव और हैज रहेगा। और जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा। इसको ट्रांसलेट कीजिए, मैंने मतलब आई हैव लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न अ न्यू वर्ड। मैंने एक नया शब्द सीखा। आज अगर किसी को लर्न का मतलब नहीं पता था, तो वो आज सीख गए। तो आज आप खुद को बोलिएगा, आई हैव लर्न अ न्यू वर्ड। या इस वीडियो में आपको ऐसा कोई भी वर्ड दिखे जो आपके लिए नया हो, तो आप उस तरह ट्रांसलेट कीजिएगा। रियल ट्रांसलेशन भी इम्पोर्टेंट है। सीखना तो बहुत इजी है, बट उसको यूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप बोलना भी स्टार्ट कीजिए। अब आप आते हैं हमारा एग्जाम्पल 4,
और साथ ही साथ जो टेंस है क्या फॉर्म में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या है, मैं 2 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह रहेगा और ड्यूरेशन देगा, मतलब 2 साल से या सालों से। ठीक है, ये हो गया। अंग्रेजी में क्या पहचान रहेगा, अंग्रेजी में हैव बीन, हैज बीन और जो वर्ब है उसमें आईएनजी जुड़ेगा, मतलब जरेंट फॉर्म, और फॉर सीन्स का यूज होता है। ठीक है, उससे पहले ये बताइए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। ऑब्वियसली अफर्मेटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब अफर्मेटिव तो है, नकारात्मक तो हम हमारा दिख नहीं रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ ट्रांसलेट होगा आई हैव बीन, हैव बीन हैज बीन होता है, आई हैव बीन लर्निंग, क्या लर्निंग कर रहा हूँ, इंग्लिश 2 सालों से का क्या होगा, फॉर 2 years। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखी थी। अब यहाँ क्या है, इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है ता थी ते थे ती थे, बट रियल एग्जाम्पल सीखी थी इस टाइप का भी आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंडर में आता है। ठीक है, अब ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस दिख रहा है। तो इसका हिंदी पहचान तो समझ गया, अंग्रेजी का क्या पहचान है इसका, अंग्रेजी का पहचान रहेगा आपका डिड। ठीक है, और जो वर्ब रहेगा वो सेकंड फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर, फ्यूचर में आपका विल आएगा, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो नेगेटिव एंटोगेटिव, नेगेटिव प्लस एंटोगेटिव इसी में आता है, बट अगर आपका जो अफर्मेटिव है उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहले सीखते हैं क्या है ये, आई, तो वर्ब हमारा क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लर्न होगा, ईडी जुड़ेगा, आई लर्न इंग्लिश, कब सीखी थी, पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर। आप खुद को टेस्ट कर रहे हैं, आपका कितना राइट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, आपका होमवर्क इस वीडियो से क्या क्या मिलेगा, मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि इस दौरान आप मुझे राइट करके, मतलब लिख करके कमेंट कीजिए कि आपको टेंस कितने प्रकार के हैं और सेंटेंस जो टाइप है वो मुझे कितने टाइप के, वो मुझे लिख कर दिखाइए। ठीक है, लिख कर भेजिए, मैं सबका चेक करूंगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, जब तुमने कॉल किया मैं अंग्रेजी सीख रहा था। तो यहाँ देखिए 2 टेंस आया है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और इसका अंग्रेजी पहचान क्या है, वॉज वर रहेगा, वॉज वर। ठीक है, तो अब इसको बनाइए, और हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन वर्ब रहेगा उसमें जरेंट फॉर्म आएगा, आईएनजी जुड़ेगा, आई वॉज लर्न, आईएनजी लर्निंग, क्या लर्निंग, इंग्लिश। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। जब का क्या होगा, वेन, वेन यू कॉल्ड। ठीक है, जब तुमने कॉल किया, यू कॉल्ड, तो यहाँ हमारा सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको पता है डू डज डिड तो आएगा नहीं, तो यहाँ ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस।
परीक्षा से पहले मैंने मूल बातें सीख ली थी। अब देखिए मूल बातें का क्या मतलब है, जब हम 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने जाते थे या 12th स्टैंडर्ड का या कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब किसी भी टाइप का जब एग्जाम देते हैं, उससे पहले रूल एंड रेगुलेशन सीखते हैं, क्या रूल हो सकता है, तो वो सब क्या होता है, बेसिक थिंग्स है ना। तो हम लोग बेसिक थिंग्स सीख लेते हैं एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल से पहले। तो इसका पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ ली थी आएगा, इस टाइप का भी जब सेंटेंस है तो आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर ही आएगा। ये तो हो गया आपका हिंदी पहचान। अंग्रेजी पहचान क्या है, इंग्लिश का इसका क्या पहचान है, इसका इंग्लिश का जो पहचान है वो रहेगा हैड, ठीक है। हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, आई हैड लर्न द बेसिक्स बिफोर द टेस्ट, ठीक है। मतलब परीक्षा से पहले, टेस्ट से पहले मैंने मूल बातें सीख ली थी। अब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा था, रही थी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक टाइम देगा, ड्यूरेशन देगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिया 6 महीने से, ठीक है। 6 महीने से इंग्लिश में इसका क्या पहचान है, अंग्रेजी में इसका पहचान है हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा और फॉर और सिंस भी आएगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई हैड बीन, आई हैड बीन learning English for 6 months before I joined the course, ठीक है। कोर्स का यहाँ क्या है मीनिंग, मतलब कोर्स लिखा है, कौन सा कोर्स है नाम नहीं दिया है, तो सिर्फ कोर्स, द कोर्स, ठीक है। तो समझ में आया, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, मतलब समय दे दिया है 6 महीने, तो से का क्या है, फॉर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, मैं जल्द ही अंग्रेजी सीखूंगा। अब ये क्या है, पहचान क्या है, गा गी गे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या पहचान है, विल, आई विल लर्न इंग्लिश सून, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं कल इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रहा हूंगा, रही होंगी, तो इस टाइप का। और यहाँ क्या है, आपका इस तरह का हिंदी पहचान है। अंग्रेजी का इसका क्या पहचान है, अंग्रेजी में विल भी रहेगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, आई विल आई विल बी लर्निंग इंग्लिश दिस टाइम टुमारो,
ठीक है, मतलब हम लोग तो ऐसा यूज करते हैं ना, कल ये समय में मैं इंटरव्यू दे रहा होगा, कल ये समय में मैं टेस्ट एग्जाम में बैठ रहा होगा, इस तरह हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अगले साल तक मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा। अब ये गेस कर रहा है कि काफी दिन तक, काफी सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर तक तो मैं सीख ही जाऊंगा। तो इसका हो गया चुका होऊंगा, चुकी होंगे, ठीक है, ये तो हिंदी पहचान है। अंग्रेजी का क्या पहचान है? यहाँ रहेगा विल हैव, अब वर्ब में थर्ड फॉर्म, आई विल हैव लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बाय, ठीक है, में, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगले महीने तक मुझे अंग्रेजी सीखते 1 साल हो जाएगा, ठीक है, 1 साल हो जाएगा। तो आई, इसका हो जाएगा मतलब आपका यहाँ पहचान क्या है? हो जाएगा, जाएगा ही रहेगा, लेकिन कुछ ड्यूरेशन दे देगा, टाइम दे देगा। और अंग्रेजी में इसका क्या पहचान है? विल हैव बीन, ठीक है, और वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, और सिंस और फोर भी रहेगा, ठीक है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन learning for a year by next month, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है? टीच। टीच क्या है? पढ़ाना या सिखाना। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और सिखा रही हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टीच करना, ठीक है। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, ठीक है, ता ती ते रहता है। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई टीच इंग्लिश डेली, रोज का क्या होगा? डेली, ठीक है। और देखिए इसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा टीच का, वो रहेगा TAUGHT, टॉट, ठीक है। तो हम लोग ये भी यूज करेंगे जब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करना रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इज आर एम यही है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल होता है? चुका है, चुकी है, ठीक है, बट यहाँ पढ़ाई है, इस तरह का भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। मैंने 2 सालों से तक अंग्रेजी पढ़ाई है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव, अब यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मतलब टीच का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट, ठीक है, टीच का टॉट। तो आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 2 years। अब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
मैं 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। तो देखिए, सिंस क्यों यूज की हूँ? क्योंकि 2022 बोला है। तो 2022 में बहुत सारे मंथ भी होते हैं, डेट भी होते हैं, टाइम भी होते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिंस यूज किए। लेकिन जब हमें कुछ पर्टिकुलर पता चल जाता है 2022 से जून महीना से, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? फॉर यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, छोटा एग्जांपल, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो सुबह से क्या होगा? सिंस होगा या फॉर होगा? क्योंकि मैं सुबह का कोई टाइम नहीं मेंशन की हूँ। सुबह तो हमारा 4 बजे भी हो जाता है, 5 बजे भी हो जाता है, 3 बजे भी हो जाता है, 6 बजे, 7 बजे। मतलब मैं अगर 10 बजे बोल रही हूँ, मैं तो सुबह से पढ़ रही हूँ, तो कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं दी। सुबह 8 बजे से पढ़ रही हूँ, तो जब 8 बजे बोलूंगी तो फॉर, और जब सुबह से कोई टाइम नहीं दी तो सिंस। तो यहाँ 2022 से 2022 का कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं मेंशन किया है, तो सिंस यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कल ग्रामर पढ़ाया था। ठीक है, अब पास्ट में आते हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, अब टीच का सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? टॉट होगा। आई टॉट ग्रामर यस्टरडे। कल मतलब बीता हुआ कल क्या होगा? यस्टरडे। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जब लाइट गई मैं पढ़ा रहा था। यहाँ भी आपका दो सिचुएशन आया, दो टेंस आया। ठीक है, कि एक आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉज टीचिंग when I was teaching when the power went। गो का मतलब चली गई, गो का क्या होगा? वेन क्यों दी हूं? जब है। वेंट आउट, चली गई। ठीक है, वेंट आउट सेकेंड फॉर्म है गो का, वेंट। अब यहाँ क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने परीक्षा से पहले वह चैप्टर पढ़ा दिया था। ठीक है, तो परीक्षा किसी का था, उससे पहले मैं वो चैप्टर पढ़ा चुकी थी। तो यहाँ क्या मतलब आपका आएगा? आई हैड taught that chapter कब? बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? आई हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर बिफोर यू केम। ठीक है, मतलब तुम्हारे आने से पहले। अब देखिए, यहाँ एच है, हमारा कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है, बट मैं आपका एन यूज की हूँ क्योंकि यहाँ जो हम लोग का साउंड आता है एच का, वो ह नहीं आता। आप देखिए, हावर बोलते हैं क्या या आवर बोलते हैं? घंटा को आवर बोलते हैं, आवर। आ रहा है साउंड, आ। तो आ आने के कारण ए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हमारा जो वॉवेल लेटर है, ए आई ई यू होता है। ठीक है, तो उसी के दौरान क्या होता है? एन आएगा हमारा आर्टिकल, तो इसीलिए एन का यूज की हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं कल टेंसेस पढ़ाऊंगा। फ्यूचर की बात कर रहा है,
मैं कल टेंसेस पर आऊंगा, तो आई विल टीच, आई विल टीच टेंसेस टुमारो। आने वाला कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। बीता हुआ कल को यस्टरडे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं यह टॉपिक 5 बजे पढ़ा रहा हूँगा। तो यहाँ क्या है? मैं यह टॉपिक 5 बजे पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल बी टीचिंग दिस टॉपिक एट 5 PM। तो यहाँ देखिए, PM यूज की हूँ। यहाँ सुबह या शाम ऐसा मेंशन तो नहीं किया है। मैं यह टॉपिक 5 बजे पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है। AM भी बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह का भी ऐसा तो नहीं है मेंशन किया ना, सुबह या शाम को। तो ऐसे ठीक है। मैं जून तक पूरा सिलेबस पढ़ा चुका होऊंगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव taught the full syllabus by जून। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगले हफ्ते तक मुझे पढ़ाते हुए 6 महीने हो जाएंगे। कोई है जो एक एक दिन काउंट करके खुद को सर मतलब सोच रहा है, तो ये अच्छी बात है। मतलब इतना कुछ याद करके रखना। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 months by नेक्स्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो। गो मीन्स होता है जाना। ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं पहले ही स्कूल जा चुका हूँ। ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव गॉन टू स्कूल। पहले का क्या होगा? ऑलरेडी। ठीक है। पहले ही जा चुका, ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या है? मैं 10 सालों से स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा है, 10 सालों से, हम तो 12 सालों से स्कूल गए हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन गोइंग आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years। ठीक है। अब यहाँ क्या है? मैं कल स्कूल गया था।
अब वो कल स्कूल गया था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए वेंट क्या है? गो का पास्ट फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो यहाँ आपको गॉन भी दिखेगा। ठीक है, तो आई और ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें तो आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट जो भी आपका, ठीक है, फ्यूचर, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। आई वेंट टू स्कूल क्या होगा? यस्टरडे, कल की बात की जा रही है, यस्टरडे। यहाँ क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। जब बारिश शुरू हुई मैं स्कूल जा रहा था। दो टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन, जब, इट स्टार्ट, शुरू मतलब क्या होता है? स्टार्ट, लेकिन ईडी जुड़ेगा क्योंकि हमारा सेकंड फॉर्म आता है, तो स्टार्टेड होता है स्टार्ट का। स्टार्टेड रेनिंग, रेनिंग का क्या मतलब है? बारिश, वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? घंटी बजने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर, बिफोर द बेल rang। ठीक है, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था। अब यहाँ देखिए मेहनत बहुत कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा मेहनत, कि एक एक ट्रांसलेशन मैं खुद से कर रही हूँ, वो भी लिख के। आप भी एक्साइटेड हो रहे हैं जब मेरा वीडियो देख रहे हैं कि एक एक वीडियो मैं खुद लिख रही हूँ। आप भी देख रहे हैं अब क्या आएगा क्या आएगा, मतलब समझ रहे, क्यूरियोसिटी आपको भी दे रही हूँ कि आप क्या लिखेगी, आप क्या लिखेगी। तो इस तरह आप भी खुद को मतलब उससे पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपको समय दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाँ मेरा किस हद तक सही हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप पूरा, जब एक वीडियो देख रहे हैं ना, देखिए वीडियो हम देखते हैं, वहां ना सीखना बेकार है। तो आप सीख रहे हैं, आप अपने माइंड को काम में दे रहे हैं। 1 घंटा अगर आप मेरे को दे रहे हैं, तो उस 1 घंटा में आप अपने माइंड को बोल रहे हैं कि हाँ तुम भी काम करो। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं? मतलब फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप वीडियो को सिर्फ देख ही नहीं रहे, आप मेहनत भी कर रहे हैं अपने माइंड से। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं ट्रांसलेट बाद में कर रही हूँ, इससे पहले आप खुद से ट्रांसलेट कर ले रहे हैं, है ना? तो यहाँ क्या होगा? मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड बीन, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, सिंस मॉर्निंग। तो देखिए सिंस आया क्योंकि सुबह से, टाइम नहीं मेंशन है, मॉर्निंग सुबह से, कब, कितने बजे से। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ आपको, अगर कोई है जो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आपका ये जो क्लासेस रहेगा 30 दिन तक रहेगा, तो आप सीखेंगे। आप एक क्लास में तो ऐसा आएगा ही कि आप खुद से बना रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ, और बहुत सारे आपके सही जवाब भी हो रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा तो पेशेंस देना होगा, क्योंकि हर एक चीज समय मांगता है, सीखना, लर्निंग आपका समय मांगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल गो टू स्कूल
टुमारो। हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा हूँगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल बी गोइंग टू स्कूल। क्या होगा? आई विल बी गोइंग टू स्कूल एट 8 AM। सुबह बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ समय के लिए क्या प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव गॉन टू स्कूल। देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, क्या आप लोग खुद खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते अंग्रेजी सीखने के लिए? स्कूल बिफोर यू अराइव। आना मतलब क्या होता है? कम भी हो सकता है, अराइव भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अराइव। अब यहाँ क्या है? 2026 तक मुझे स्कूल जाते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years बाई 2026, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं रोज नोट्स लिखता हूँ। तो इसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, अब देखिए वर्ड्स हमारा क्या है? 4 है, ठीक है। जिसका मीनिंग है राइट। वर्ड क्या है? राइट। और मीनिंग है लिखना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको टेंस ही पहचान मतलब पढ़ाने, सेंटेंस पढ़ाते पढ़ाते, बट आपका वर्ड पे तो मैं ध्यान ही नहीं दी, ठीक है। तो वर्ड हमारा क्या है? राइट, ठीक है। तो अभी आप क्या क्या वर्ड सीख चुके हैं? लर्न, टीच, गो। अभी फोर्थ है राइट, ठीक है। इसका मतलब है लिखना। मैं रोज नोट्स लिखता हूँ। आई राइट नोट्स डेली, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इसको सेंटेंस मिलेगा? मैं अभी नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग नोट्स नाउ। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने समरी लिख ली है, ठीक है। तो हैव आई हैव, देखिए जिस तरह राइट होता है, राइट, रोट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो हमारा वर्ब का होता है वो क्या होता है? रिटन, ठीक है, रिटन। तो यहाँ हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसको क्या यूज करूंगी? रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। क्या रिटन? मैंने समरी लिखा है, ठीक है। आई हैव रिटन, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव रिटन द समरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन
राइटिंग फॉर 1 आवर। ठीक है। मैंने कल एक पत्र लिखा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, अब देखिए रोट होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रोट होता है। आई रोट अ लेटर, क्या होगा? यस्टरडे होगा। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। पास्ट कंटिन्यूअस में जब घंटी बजी मैं लिख रहा था, तो यहाँ क्या है? आई वॉज राइटिंग, एक टी होगा। आई वॉज राइटिंग, ठीक है। राइटिंग क्या? आई वॉज राइटिंग व्हेन, जब, व्हेन द बेल रिंग, ठीक है, बजा। नेक्स्ट क्या है? टीचर के आने से पहले मैंने सब कुछ लिख लिया था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड written, I had written everything before the teacher came, ठीक है, मतलब टीचर का आने से पहले। तो यहाँ भी हमारा दो टेंस था, एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस था और आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से लिख रहा था, ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं कल निबंध लिखूंगा, मैं कल निबंध लिखूंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल राइट द ऐसे, निबंध को ऐसे बोलते हैं टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं शाम को निबंध लिख रहा हूंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग द ऐसे इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं इसे 5 बजे तक लिख चुका हूंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव written it by 5 PM, ठीक है। टाइम नहीं दिया, AM भी लिख सकती हूँ। तब तक, तब तक मुझे लिखते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, तब तक। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या है? मुझे, ठीक है। आई विल हैव बीन
I I will have been writing for 2 hours by then। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। हमारा लास्ट वर्ड 5 वर्ड जो है हेल्प, जो मदद करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं रोज अपनी बहन की मदद करता हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हेल्प माई सिस्टर। रोज का क्या होगा? एवरी डे। ठीक है, मैं अभी उसकी मदद कर रहा हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम हेल्पिंग हर नाउ। ठीक है, उसकी, एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है। आई एम हेल्पिंग हर नाउ, अभी का नाउ। मैं कई बार उसकी मदद कर चुका हूँ, मतलब कई बार उसकी मदद कर चुका। ऐसे हम लोग बोलते भी है कि अब नहीं करूंगा, बहुत बार उसका मदद कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई हैव हेल्प्ड हर मैनी टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैं एक हफ्ते से उसकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन हेल्पिंग हेल्पिंग हर फॉर अ हफ्ता को क्या बोलते हैं? वीक। एक हफ्ता, अ वीक। ठीक है, मैंने कल उसकी मदद की थी। पास्ट में चला गया। आई, पास्ट का फॉर्म क्या होगा? ईडी जुड़ेगा। ठीक है, आई हेल्प्ड, ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही होगा। आई हेल्प्ड हर यस्टरडे। ठीक है, जब मम्मी आई मैं उसकी मदद कर रहा था। दो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है और आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉज हेल्पिंग हेल्पिंग हर आई वॉज हेल्पिंग हर व्हेन मॉम, या मम्मी जो भी बोलिए, क्या अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे पूछने से पहले मैंने उसकी मदद कर दी थी। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पूछने से पहले ही हम उसका हेल्प कर चुके हैं। आई हैड हेल्प्ड हेल्प्ड हर बिफोर बिफोर यू आस्क्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मैं सुबह से उसकी मदद कर रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड बीन हेल्पिंग हर सिंस, सिंस कब से? मॉर्निंग से। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है। आई विल, ये तो आई एम श्योर कि आप भी गलती नहीं करेंगे। आई विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
उस समय मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल बी हेल्पिंग यू एट दैट टाइम। ठीक है, शाम तक मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल हैव आई विल हैव हेल्प्ड हेल्प्ड यू बाई, कब तक? बाई शाम तक, मतलब इवनिंग। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब तक मुझे घंटों से मदद करते हुए हो जाएगा। ठीक है, आई विल हैव बीन हेल्पिंग हेल्पिंग यू फॉर आवर्स बाई देन बाई देन। तो ये है आपका पूरा। तो 5 वर्ड, उसके 12-12 सेंटेंस। तो आपको मजा आया, कुछ नया लगा सीखकर? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा वीडियो। ठीक है, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।